बीजापुर के पेंदा कोरमा में नक्सलियों का क्रूर चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। एक छात्र समेत 3 ग्रामीणों की हत्याओं के बाद गांव में दहशत और मातम पसरा है। सुरक्षा बलों ने तीनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बीजापुर लाया है, जिसके बाद मारे गए तीनों ग्रामीणों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नक्सलियों ने न सिर्फ हत्याएं की बल्कि 2 बच्चों के अरमानों का गला घोंट दिया। नक्सलियों के हाथों मारे गए 13 साल के 7वीं के छात्र नाबालिग अनिल माड़वी की पढ़ लिख कर कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश थी, तो वहीं 20 साल का सोमा मोडियम आबकारी निरीक्षक बनने की तैयारी कर रहा था। जिस गांव से दिनेश जैसा दुर्दांत माओवादी जन्मा, उसी गांव से सोमा ने एनसीसी ज्वाइन कर राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल पेश की थी, लेकिन नक्सलियों के हाथों उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। यूं तो मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया गया है, लेकिन इस बीच सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि निरीह आदिवासियों की हत्याओं को कैसे रोके। तो एक बार फिर से आदिवासी पर क्रूर चेहरा नक्सलियों का नजर आया है। नक्सलियों ने अपना क्रूर चेहरा दिखाया है, 2 आदिवासी बच्चों का कत्ल कर दिया है। बेहद दिल को झकझोर देने वाली यह खबर बीजापुर से आई। दरअसल सरकार जहां नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है, तो वहीं नक्सली जो है बौखला करके वो मासूम आदिवासियों को निशाना बना रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 3 शवों को बरामद किया है। इनमें 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अरमानों के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन इसमें उनको भी नक्सलियों के हिंसा का शिकार होना पड़ा। नक्सलवाद खात्मे के दावे के बीच ये बड़ी चुनौती है कि कैसे निरीह आदिवासियों का जो कत्ल कर रहे हैं नक्सली, उसे रोका जाए। शाम नक्सलियों द्वारा 3 ग्रामीणों की हत्या के बाद आज पुलिस के जवान पेंदा कोरमा पहुंचे थे और ट्रैक्टर के माध्यम से उनके शवों को अब बीजापुर ले जाया जा रहा है। ये उनके परिजन हैं, शवों के साथ रोते बिलखते वो परिजन हैं, जिनकी और इनके जो लोग थे, उनके घर वाले जो थे, इनके परिजन थे, जो 3 युवक थे, उनकी हत्या जो है नक्सलियों ने कल देर शाम कर दी थी। जिनमें से एक जो है छात्र था और दूसरा अनुदेश शिक्षा दूत बताया जा रहा। उसके अलावा एक जो ग्रामीण है वो आत्मसमर्पित नक्सली नेता दिनेश मोडियाम का रिश्तेदार बताया जा रहा है। ऐसे में मंगलवार की देर शाम को गांव पहुंचे नक्सलियों द्वारा उन सभी को अगवा कर लिया गया था और अगवा करने के बाद उनकी उसी रात को ही हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद गांव के पास ही उनके शवों को फेंक दिया गया था। और उसके बाद जब इसकी सूचना पुलिस को मिली और आत्मसमर्पित नक्सली नेता दिनेश को मिली, तो उसके बाद वो फोर्स के साथ इस गांव में पहुंचे थे और इसके बाद उन सभी के शवों को लेकर अब जो है पुलिस के जवान बीजापुर जा रहे हैं, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद इन शवों का अंतिम संस्कार आदिवासी संस्कृति और परंपरा के अनुसार उनके परिजनों के बीच किया जाएगा। पेंदा कोरमा से INET 24 के लिए गणेश मिश्रा। कल नक्सलियों द्वारा एक छात्र समेत 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद आज INET 24 पेंदा कोरमा पहुंची है और इस समय हम पेंदा कोरमा के उस घर पे हैं, उस मकान में हैं, जहां पर छात्र सोमा मोडियम रहा करता था। सोमा मोडियम 12वीं का छात्र था और इस वर्ष वो कॉलेज जाने वाला था। और इस वक्त आप सामने में स्क्रीन पर जो मार्कशीट देख रहे हैं, इन्हें देखकर यही लगता है कि सोमा मोडियम बेहद ही होनहार छात्र था। ये उसका 10वीं का मार्कशीट है। लगभग इसने 58% अंक अर्जित किए थे और उसके अलावा और भी यहाँ पर के प्रमाण पत्र हैं, उसमें भी वो अव्वल नजर आ रहा है। कहीं न कहीं से एक मेधावी छात्र रहा है और कुछ और कर गुजरने की इसकी जो है इच्छा थी। ये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का एक फॉर्म भी है। बताइए, घबराइए मत, जो भी है ना।
जी सर, मैं कल सवेरे उठकर टोरा के लिए गई थी। उधर से आने के बाद झाड़ू लगाकर थोड़ी देर यहाँ थी। उसके बाद नक्सली लोग आकर यहाँ वालों को पूछे, ये घर वाले कहाँ गए बोलकर बताए तो मैं बोली हूँ कि वो लोग सब जंगल गए हैं। यहाँ सोमा लड़का कौन है बोलकर बताए तो फिर मैं बोल दी हूँ कि उधर बच्ची को खिला रहे हैं बोलकर बताए तो फिर डायरेक्ट इधर गए सर। उधर जाकर फिर मेरे घर उधर टॉयलेट गया था। उधर से आते साथ ही उसको पकड़कर रस्सी बांध कर ले गए सर। उसको ले जाकर टावल पूरा बांध कर उधर ले गए। यहाँ वाले सब जन को लड़का लोगों को पकड़कर ले जाने के बाद फिर हम लोग को सब जन को जमा कर ये परिवार जितने परिवार हैं उनको सबको जमा कर उधर ले गए। थोड़ी देर अच्छा, आप बताएं कुछ। आप क्या लगते हैं? साला लगता है आप उसके। तो क्या आपको क्या मालूम है कैसे हुआ घटना, क्यों मारे उसको? मेरे को तो पता ही नहीं है सर। अच्छा, उस समय कहाँ थे आप? मैं इधर दूसरा पारा गया था। देखिए, निश्चित तौर पर इस घटना के बाद इस गांव में एक दहशत सा माहौल बना हुआ है। लोग कह जरूर रहे हैं कि उस समय हम यहाँ नहीं थे, या फिर घटना कैसे हुआ, ये भी एक डर का ही